Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में इस बार अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार सियासी हलचलें तेज हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस विषय पर लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस जिस अमेठी और रायबरेली की विरासत की बात कर रही है, उससे भी कहीं पुरानी विरासत है प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट, जिसमें पहली बार कांग्रेस जीती थी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ से जीत कर आए। 9 बार से अधिक कांग्रेस यहाँ से जीती। तो सवाल ये है कि फूलपुर को क्यों नहीं नेता याद कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के और उनके गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता भी साथ में हैं, बात करते हैं उनसे। आप बताइए, फूलपुर नहीं याद आ रहा, रायबरेली और अमेठी की बात हो रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतः साजिश है। साजिश ये है कि फूलपुर ने हमेशा प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया है जी। फूलपुर जो हमारा ऐतिहासिक लोकसभा रहा है, लेकिन इनका ये साजिश ये रही है कि फूलपुर को हम नेस्तनाबूद करते हुए अन्य लोकसभाओं को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दें जहां से इनका गठबंधन, इनकी व्यवस्था, क्योंकि ये भी गठबंधन में है, लेकिन अपने गठबंधन को कभी उजागर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मोदी नाम के लहर को हमेशा व्याप्त किया। उस लहर भाजपा थोड़े तय कर रही है कांग्रेस किसको टिकट देगी। नहीं, भाजपा नहीं कहा ये तय कर रही कांग्रेस किसको टिकट देगी, लेकिन इन्होंने फूलपुर सीट को इतना दबाव में दे दिया, दबाव बनाने का प्रयास किया कि यहाँ से कोई नेता ही ना जन्मे, यहाँ से नेता ही ना जन्मे, क्योंकि ये चाहते हैं कि विपक्ष के पास चेहरा ना हो कोई। और हमारा फूलपुर फिर से एक बार एक नया नेता, एक नया चेहरा देने जा रहा है, जो आगामी चुनाव को लेकर के आगे आने वाली सरकार तक अपने चेहरे को दिखाएगा। ये फूलपुर का ही प्रत्याशी आया है और ये कहां तक जाएगा ये आप तय करेंगे, ये जनता तय करेगी। फूलपुर को हाशिए में क्यों कर दी कांग्रेस? फूलपुर को हाशिए में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। गठबंधन में चूंकि सीट जो है समाजवादी पार्टी के पाले में गई, इसलिए इंडिया नेहरू जी के बाद और विजयलक्ष्मी के बाद कौन यहाँ से लड़ा है? गांधी नेहरू परिवार का कोई प्रत्याशी लड़ा है? नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा, लेकिन उनके नुमाइंदे लड़े। सारे जो भी लड़े वो कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे। कांग्रेस को बुनियाद यही से मिली, कांग्रेस उसको भूल गई। कांग्रेस ने कभी नहीं भूला। इफ्को के बाद में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जिसका निर्माण कराया भारतीय जनता पार्टी ने। 2-2 बार से उनके सांसद हो रहे हैं। जी जी। आप बताइए, फूलपुर को लेकर आप लोग कई बार कहते हैं कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका जी के लिए पोस्टर लगाते हैं आप लोग, लेकिन पार्टी ने क्या कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी? आपका कहने का मतलब है कि क्या फूलपुर को लावारिस या बेसहारा छोड़ दिया गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन सिपह सलार हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, उन्होंने गठबंधन किया और बड़े गठबंधन तय करने के बाद फूलपुर की सीट को जो गठबंधन को दिया है। लेकिन यहाँ से बहुत क्रांतिकारी नेता पैदा हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोगों ने देश के अंदर, राजनीति के अंदर एक ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। लेकिन आप ये कहिए कि गांधी परिवार का विरासत को यहाँ पे कोई संभालने वाला अभी तक नहीं आया, लेकिन ये हमारी पार्टी की रणनीति है। क्या कार्यकर्ताओं को इस बात के दुख होता है कि यहाँ पर अभी? देखिए भाई, तकलीफ तो कार्यकर्ताओं को होती है कि यहाँ पे जो है अगर गांधी परिवार से या उनका कोई घर किसी भी अगर लौटा तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और जोश आता है और उनको बल मिलता है। लेकिन हमको पार्टी हाईकमान ने जो भी आदेश दिया है, अगर गठबंधन में सीट गई है तो गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा, मजबूती से लड़ाया जाएगा। जी। प्रियंका अगर लड़ती फूलपुर से अच्छा होता भाई। गठबंधन चूंकि देखिए, अब जैसे गठबंधन एक अलग विषय है, लेकिन जब गांधी नेहरू परिवार की बात हो रही है, फूलपुर के किनारे है, क्या प्रियंका गांधी फूलपुर से नहीं आ सकती थी? आ सकती थी। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र फूलपुर नहीं, पूरे देश में कहीं भी कोई नेता कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये बहुत विषय नहीं है। ये विरोधी पार्टियों का जो है नारा, ये प्रियंका आ जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा देखिए कोई हो, लोकसभा कोई हो, कहीं से भी कोई प्रत्याशी आता है तो जनता काम है कि जिताए, कोई इशू नहीं है। लोकसभा 51 फूलपुर, ये तो बिचौरी पार्टियों का जुमला है, बेवजह की बातें उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गठबंधन का प्रत्याशी है, ठीक है, उसको जिताया जाएगा। सारी पार्टी को लोग, आम आदमी पार्टी और आपका और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, सारी पार्टियां एक हो गई। अमरनाथ मौर्य जी को चुनाव जिताएंगी, इसमें कोई बुरा नहीं। क्या फूलपुर को ऐसा लगता है कि अब जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है कांग्रेस की, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती तो बेहतर होता?
दोनों भाई बहन दोनों यहीं से होते हैं। देखिए, प्रियंका जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब ये थोड़ा फूलपुर का दुर्भाग्य है, अगर प्रियंका यहाँ से लड़ जाएंगी तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। आने वाले समय में उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, प्रार्थना फूलपुर की जनता करे कि प्रियंका जी यहाँ से आके चुनाव लड़ें, क्योंकि ये उनकी विरासत रही है, ये भी उनकी विरासत। तो यहाँ की जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि जनता उनसे अनुरोध करे, क्योंकि जनता अनुरोध करेगी तो आकर वो लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो लगातार अपील कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता और जनता में फर्क होता है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव जनता बनाम मोदी है, ये भाजपा बनाम जनता का चुनाव है। जनता अगर उनसे अनुरोध करेगी तो आके वहाँ यहाँ से लड़ेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार लड़ेंगे, लेकिन अवश्य लड़ेंगे। हमारा ये पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात का मलाल है कि जी एकदम मलाल है कि प्रियंका जी आती तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता और 5 लाख वोटों से हम चुनाव जीतते। जी, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। प्रियंका जी के लिए बहुत यहाँ पर पलकें बिछाई जा रही थी, क्या फूलपुर से प्रियंका आती तो क्या बेहतर और हो सकता था? बेहतर हो सकता था जी, लेकिन क्या कहते हैं, जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो निर्णय किया, जो महागठबंधन का निर्णय है, वो सर्वमान्य है। कुछ और लोग हैं। प्रियंका गांधी फूलपुर में तो आ सकती थी, अगर उनको अमेठी में जगह नहीं दी गई तो? हाँ, आज क्यों नहीं सकती थी, आ सकती थी। तो क्या आपको लगता है कि कुछ जल्दबाजी हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आना चाहिए था। अब देखिए, ये तो पार्टी वालों का जो भी निर्णय हुआ, नहीं, गठबंधन में तो आप लोग साथ में, गठबंधन में तो हम लोग साथ में हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि राहुल जी साथ में आ रहे हैं तो मजबूत हो रहा है गठबंधन। हाँ, ये तो हकीकत क्या चीज है। प्रियंका जी आती तो और गठबंधन यहाँ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीधी बात है कि एक सीट कांग्रेस लड़ा रही है, फूलपुर से समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। जो हम लोगों का पीडीए का नारा है, मेन उसी पे सारी चीजें हो रही हैं। जी, प्रियंका जी को मिस कर रहे हैं आप लोग? जी, बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन मिस करने की कोई बात ऐसी नहीं हो। तो गठबंधन में शामिल है, शीर्ष नेतृत्व है, और गठबंधन में फूलपुर से जो है सपा को मिला, इसलिए जो है यहाँ अमरनाथ मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं और उधर से उज्ज्वल रमण जी लड़ रहे हैं, और दोनों को अग्रिम जीत की मैं बधाई देता हूँ। बदल जाएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। जय समाजवाद। तो प्रयागराज के फूलपुर में जो ज़्यादातर लोग हैं जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि प्रियंका जी अगर यहाँ से आती तो और बेहतर होता और मजबूती आती महागठबंधन में, लेकिन फिर भी चुनाव तो लड़ना ही है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।